वेलकम टू नव क्लासेस। आज मैं डिस्कस करूंगी कि abc.gov.in से अपार आईडी कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको abc.gov.in वेबसाइट पे ही आना है, ठीक है, और माय अकाउंट पे क्लिक करना है। हम स्टूडेंट हैं, अगर स्टूडेंट के लिए बनाना है तो स्टूडेंट पे क्लिक करके आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर, यूज़र नंबर या किसी दूसरे तरीके से लॉगिन करना है। मोबाइल नंबर आप आधार कार्ड वाला ही डालेंगे और आधार कार्ड वाला पिन डालेंगे और उसके बाद साइन इन कर देंगे, डिजी लॉकर वाला, ठीक है। तो जो हमने डिजी लॉकर में अकाउंट बनाया हुआ है ना, आप डिजी लॉकर को ही यूज़ कर सकते हैं। अदर में आप अपना आईडी डाल सकते हो, अदर में क्लिक करके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस से भी एंटर कर सकते हो। सो बिल्कुल डिजी लॉकर से ही एंटर करना है यहाँ पर। अगर आपने कभी भी डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं बनाया तो आप साइन अप पे क्लिक करके अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको साइन इन करके दिखाती हूँ। और फिर एक्चुअली अगर आपके डिजी लॉकर में ऑलरेडी एबीसी होगा तो आपका लिंक हो जाएगा, नहीं तो आपसे यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह मांगेगा और वो लॉगिन कर देना है, वो सब डाल के लॉगिन कर देना है। तो यहाँ से आपका अपार आईडी बन जाएगा। एक्चुअली डाउट इज कि अपार आईडी और एबीसी आईडी सेम है या अलग। तो जिन्होंने पहले से ही एबीसी आईडी बनाया हुआ है उनका एबीसी आईडी ही चल रहा है, और जो अब न्यू बना रहे हैं स्टूडेंट्स उनका अपार आईडी। तो बेसिकली ये दोनों एग्जैक्टली सेम है और दोनों के जो 12 डिजिट नंबर है वो भी एग्जैक्टली सेम है। अब मैं आपको दूसरा मेथड सिखाती हूँ कि किस तरीके से आप अपने एकेडमिक को लिंक कर सकते हैं डिजी लॉकर में लॉगिन करके। ये एक मेथड है abc.gov.in वाली वेबसाइट से। अब मैं आपको सेकेंड मेथड दिखाती हूँ। आपको दिखाऊंगी आज की एबीसी जो आईडी है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसको कैसे अपने अकाउंट के साथ लिंक करते हैं। सबसे पहले आपको अपने डिजी लॉकर के अंदर आना है। डिजी लॉकर में लॉगिन करने के बाद आप सर्च करेंगे सर्च डॉक्यूमेंट के ऊपर। सर्च डॉक्यूमेंट में यहाँ पर एबीसी या कुछ भी अगर आपको यहाँ पर लिंक करना तो कर सकते हैं। एबीसी आईडी कार्ड पे क्लिक कर देंगे और फिर आपका कुछ नाम प्रीफिल्ड आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह। यहाँ पे आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लिया होगा तो उसको क्लिक कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में इतने इस ईयर में लिया था। फिर उसके बाद आप अपना आइडेंटिफाइड रोल नंबर उसमें डाल देंगे। रोल नंबर पे क्लिक करके रोल नंबर यहाँ टाइप करके अपने इंस्टीट्यूशन का नाम को सर्च करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा है ये, ठीक है, तो मैंने ऐसे टिक कर दिया और ओके कर दिया एंड देन गेट द डॉक्यूमेंट कर लेंगे। अभी ऑलरेडी मैं डॉक्यूमेंट गेट कर चुकी हूँ तो इसलिए मेरे इशू डॉक्यूमेंट में दिखा रहा है। तो जितने भी इशू डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। और कभी भी अपने कार्ड को अगर आप ओपन करेंगे देन आपका आईडी कार्ड खुल के आ जाएगा। ये है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जिसके अंदर इस इंस्टीट्यूशन से हमने जो भी हमने स्टडी की होगी उसके सर्टिफिकेट्स अर्न करे होंगे या डिग्री अर्न करी होगी वो इसके अंदर 7 ईयर्स तक रहता है और उससे हम डिजी लॉकर में ट्रांसफर कर सकते हैं परमानेंटली। तो बस एबीसी आईडी कार्ड के अंदर हमारा ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूशन है वो सबमिट कर देता है हमारे डिग्री सर्टिफिकेट, और उसके अकॉर्डिंग जितना भी मतलब क्रेडिट्स आ रहे हैं वो क्रेडिट्स। अब उस क्रेडिट को हमने डिजी लॉकर के साथ लिंक कर दिया है तो ये हमारे डिजी लॉकर में हमेशा परमानेंटली आ जाएंगे। हमारी जो यूनिवर्सिटी होती है उसको एबीसी आईडी कार्ड की आईडी देनी होती है ताकि वो हमारे डॉक्यूमेंट टाइम टू टाइम हमारे क्रेडिट्स जो है वो डिजी लॉकर के साथ लिंक करती रहे। तो बस अब इसके बाद आपके इंस्टीट्यूशन से आपको ईमेल आया होगा और उसमें गूगल फॉर्म, हमारे इंस्टीट्यूशन में तो यही था कि गूगल फॉर्म भर के उसके अंदर फिल कर देना था। तो थोड़े समय बाद हमारे जो भी क्रेडिट्स है वो ऑटोमेटिकली लिंक होने लग जाएंगे डिजी लॉकर के साथ। आई होप ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर लीजिएगा एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू।